राशिद भाई, यहाँ आप तकलीफ में हैं और दूसरी तरफ साजिद परेशान है। जब आप दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर खफा होने की क्यों ठान ली? कम ऑन गाइस, अब क्या बच्चों की तरह मुझे आप दोनों की दोस्ती करानी पड़ेगी? बड़े हो गए हो, एक्ट मैच्योर। एक सेकंड, बिना बात किए आप दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला। जो भी मसला है ना, उसे यही सॉर्ट आउट कीजिए। और प्लीज छोटी सी बात को औरतों की तरह अना का मसला मत बनाइए। क्या मतलब औरतों की तरह? भाई बात इज्जत पे आ। मुझे एक दो दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हें सब बता दूं। मुझे इंतजार है। आई एम सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी की। सॉरी यार, शायद मैं भी होश में नहीं रहता, इसलिए जो मुंह में आता है वो बोल देता हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, चलें? एक मिनट, मतलब जिसने दोस्ती कराई उसको नो थैंक्स नो क्रेडिट? कैसे झट से मैंने आपकी दोस्ती करा दी? तुमने ताना ही ऐसा दिया था कि हमें झट से दोस्ती करनी। चले। क्या हुआ, सोई नहीं तुम? नींद नहीं आ रही, अजीब घुटन सी हो रही है। अब तक उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही खाना, तुम्हें सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? याद है तुमने ही मुझसे कहा था कि हम इस बारे में जितना सोचेंगे उतना ही उलझते नहीं। साजिद, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में किसी की लाश दफन है। हम लोग रोज ही कुछ ना कुछ देखते हैं। अगर तुमने हड्डियों का ढांचा देख लिया तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि यहाँ किसी की लाश दफन है। बात सिर्फ हड्डियों के ढांचे की नहीं है। उन हड्डियों के ढांचे के साथ सालिया भाभी का नेकलेस भी था। आपको ये अजीब नहीं लगता? एंड लेट मी टेल यू, मैं उस नेकलेस की बात कर रही हूँ
जो मैंने कुछ दिन पहले सौल्या भाभी के ज्वेलरी बॉक्स में देखा था। पिंकी भी साथ थी। ये तो वाकई अजीब बात है। तुम उस बॉक्स में दोबारा देखना कि आया वो लॉकेट वहां मौजूद है या नहीं। गुड आइडिया। साजिद, मुझे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से क्लूज हैं जो हम समझ नहीं पा रहे। अगर हम इन सबको आपस में कनेक्ट करें तो किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। सही कह रही हो। मैं जितना मामले की तह तक पहुंचता जा रहा हूं, मामला उतना ही उलझता जा रहा है राशिद। शम्स, तुमने मुझे कल भी कुछ नहीं बताया। मुझे अपने सवालात के जवाबात चाहिए। मैं बहुत डरा हुआ हूं। तुम्हारी बीवी जहनी मरीजा नहीं थी। उसके जहन को काले जादू के जरिए उलझाया गया था। ऐसा काला जादू जिसके असरात आज भी तुम्हारे कमरे में मौजूद है। और तावीज तुम्हारे कमरे के रोशनदान में दबाए गए थे। और उन्हीं तावीज के जरिए तुम्हारी बीवी के पीछे जिन्नात छोड़े गए जो उसे तकलीफ पहुंचाते थे। और उसी कैफियत में तुम्हारी बीवी की मौत वाक़ई हुई। तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी की या उसे कत्ल किया, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई सौल्या के साथ ऐसा क्यों करेगा शम्स? हर बात जुबान से नहीं बताई जा सकती। तुम अच्छी तरह जानते हो कि सौल्या किन हालात से दो चार। कितना भी तैयार हो जाए, लगना आपने वैसे का वैसे ही है। मजाल है जो कभी तुमने मेरी तारीफ की हो। क्यों करूं आपकी तारीफ? और वैसे भी मैं बिला वजह किसी की तारीफ नहीं करती। अच्छा, ये बात है। ठीक है, जब तक तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। अच्छा, तो ठीक है। वैसे मैंने खीर बनाई, सोचा हम दोनों मूवी देखते देखते साथ में खाएंगे। लेकिन जब आपको मुझसे बात ही नहीं करनी तो अच्छा, खीर बनाई है ना, तो लेकर आओ। इधर उधर की बातों में टाइम क्यों जाया कर रही है? तो मैं आपका टाइम जाया करूं? गना, क्या हो गया है? क्यों लड़ना चाह रही है? जरा जल्दी जाओ। खीर खाऊंगा मैं। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते।
इंसान जब अपनों की मोहब्बत में अंधा, गूंगा और बहरा हो जाता तो उसे इर्द गिर्द के मनाजिर समझ नहीं आते। शम्स, मेरा जहन काम नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। कल तुम्हारे कमरे में मैंने एक शीरख्वार बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा उस आवाज के पीछे क्या राज है। बच्चे के रोने की आवाज? और कल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे स्वालिया का हाथ नहीं था। तो मैं ठीक था ना कि ये स्वालिया नहीं है? मेरी स्वालिया किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकती। गलत सोचते हो। क्या मतलब शम्स? अभी तुमने खुद कहा कि वो स्वालिया नहीं थी। तुम्हारे कमरे में जो भी असरात हैं वो मेरे अमल से उभर गए थे। ये वही शैतानी कुव्वतें थी जो स्वालिया को तकलीफ पहुंचाती थी। मेरा कल का अमल बहुत सख्त था, शायद इसीलिए नतीजा भी उतना ही सख्त था। मतलब ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार स्वालिया है, लेकिन कल जो हादसा हमारे घर में पेश आया उसमें स्वालिया का कोई अमल दखल नहीं था। ठीक कह रहे हो। अरे खीर आ गई, खीर आ गई। लाओ भाई लाओ। अरे वाह, दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। ये बताओ कि ये खीर बनी किस खुशी में? वो हाँ वो मैं मैं आप क्या मैं समझ भी जाए। हाँ ना? क्या मैं? आर यू श्योर? तुम्हें क्या पता चला? थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट रिसीव की है। ना मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। तुमने मुंह मीठा किया। अरे तो तुम मैं तो खाता रहूंगा फिर। ये बताओ कि किसी और को बताया? पहले ये खा लेते हैं फिर बताते हैं, वरना सब यही खा लेते हैं। हाँ मजा दोबारा होगा। अरे भाई, कुछ सुना है आपने? जी हाँ बेगम साहिबा, खुशखबरी पहुंच गई हम तक भी। जी, और खैर से अब हम दादा दादी और शैला फुफ्फो बनने वाली है। मुबारक हो बीबी जी। खैर मुबारक। वैसा करो कि जल्दी से मिठाई मंगवाओ और सबको खिलाओ। अल्लाह के फजल से पोता ही होगा। अल्लाह का हाँ लाख बस शुक्र है। अल्लाह पाक साजिद के यहाँ तंदुरुस्त और सेहतमंद औलाद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अम्मा, इस घर में कोई खुशखबरी तो आई। हाँ, बस अल्लाह सबको मुबारक करे। हाँ
भाई साजिद, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी इस खबर ने स्ट्रेस भरे माहौल में खुशियां बखेर दी। खैर मुबारक। अब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तुमने गना का बहुत ख्याल रखना है और उसे किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेने देना। खौफ और स्ट्रेस तो हमारे घर की फिजा में। यार जो है वो है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। आई होप कि घर में दोबारा से पोता पोती को लेकर नई जंग ना चल जाए। उनकी सोच को नहीं बदला जा सकता, लेकिन साजिद मैं बदल गया हूं। मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम पर और गना पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अरे भाई तुम भी कुछ कहो ना, मुबारक तो दो। हाँ बिल्कुल, मैं तो साजिद की तारीफ करूंगी कि उसने अपनी बीवी को उसका हक दिया, अपनायत दी है, तभी तो अल्लाह ने इन्हें ये दिन दिखाया। बस अब बेटा पैदा करके ना मेरी जिंदगी को मजीद अजाब में मुब्तला मत कर देना, वरना अपने बेटे को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, सब मुझे ही बातें सुनाएंगे। इंसान जब अपनों की मोहब्बत में अंधा, गूंगा और बहरा हो जाता है तो उसे इर्द गिर्द के मनाजिर समझ नहीं आते, और उन्हीं तावीज के जरिए तुम्हारी बीवी के पीछे जिन्नात छोड़ेगा जो उसे तकलीफ पहुंचाते थे। आखिर मैं सही वक्त रहते क्यों कुछ नहीं समझ पाया। कल तुम्हारे कमरे में मैंने एक शीरख्वार बच्चे के रोने की आवाज सुनी। तुम्हारी बीवी ज़हनी मरीजा नहीं थी, उसके जहन को काले जादू के जरिए उलझाया गया था। राशिद, हेलो, राशिद तुम खामोश क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? अरीशा, सौलेहा क्या? राशिद प्लीज साफ साफ बताओ। ये क्या हालत बनाई हुई है राशिद? क्या हुआ? बताता हूँ, तुम अंदर आओ। नहीं, मैं यहीं थी, तुम कहो। सबा की वजह से नहीं आई। हर इंसान की सेल्फ एस्टीम होती है राशिद, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती है तो मेरा इस घर से दूर रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है अरीशा, वो तो वैसे भी किसी के बारे में पॉजिटिव सोचती ही नहीं। प्लीज तुम अंदर आओ। अरीशा, तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था। मैंने खामखा तुम्हें डिस्टर्ब किया। अजीब इंसान हो, जब मैं तुम्हें नहीं मिलती हूँ तो तुम मुझे ढूंढते हो, और जब मिल जाती हूँ तो दूर जाने का कहते हो। क्या चाहते हो राशिद? अरीशा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। सच पूछो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शम्स के मुताबिक इस घर पर जिस रूह का साया है वो
सालिया ही है। क्या? वही सबको मौत के घाट उतार रही है। What rubbish! और सालिया ने खुदकुशी नहीं की थी। तो फिर सालिया का कत्ल हुआ था। क्या? कौन था कत्ल? ये नहीं बताया उसने। कहता है कि हर बात जुबान से बताने वाली नहीं, कुछ बातें समझने की भी होती हैं। अब तुम खुद बताओ मैं क्या समझूं? किस पे शक करूं मैं? अपने घर वालों पर शक करना ऐसा ही है जैसे मैं खुद पर शक करूं। कौन मारेगा मेरी सालिया को? अरे माँ बाप जो दिन रात मेरे लिए दुआएं करते हैं, या मेरा भाई जो मुझसे ज्यादा अपनी भाभी को मान देता था। अरीशा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुमने शम्स की बातों पर यकीन कर लिया। मुझे तो शम्स की काबिलियत पे शक नहीं। बहुत मुश्किल से यकीन किया मैंने, वो भी तब जब मैंने खुद सालिया को महसूस किया। शम्स ने मुझसे ऐसे कई लम्हात का जिक्र किया जो सिर्फ मेरे और सालिया के दरमियान गुजरे हैं, तो फिर मैं कैसे ना मानूं? अरे रुको, जहाज की तरह कहाँ उड़ती हुई जा रही हो तुम? देखो तो जरा इधर। शैला, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। सबा, राशिद, शम्स के पास इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है, और जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती, ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? दिमाग खराब हो गया। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया, जबकि सच ये है कि ये अरीशा मेरे इलाज के बहाने आप पर डोरे डाल रही है। घटिया सोच है तुम्हारी। तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? सुनना पड़ेगा, और बार बार सुनना पड़ेगा। ये अरीशा एक बद किरदार और बदचलन लड़की है। बकवास बंद करो अपनी।
मेरी बच्ची मरते मरते बची। अगर इन दोनों से कुछ नहीं हो रहा तो मैं अपनी बच्ची को लेकर घर से चले जाऊंगी बस। क्योंकि इस घर में या वो मनहूस सबा रहेगी या मैं। अरे बेगम, इस तरह रोने धोने से क्या फायदा है? अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने शम्स को फरिश्ता बनाकर हमारे बीच भेज दिया और हमारी बच्ची की जान बच गई। सबा को इस तरह उसके घर भेजना अच्छी बात नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों माँ बेटी इस घर से चले जाएं, है ना? अरे नहीं बेगम, भाई राशिद ने कहा है ना कि इस तरह घर छोड़ना मसले का हल नहीं है, और मैं भी यही कहता हूं। और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोगों के अलग हो जाने से सब मसले हल हो जाएंगे? हम सब इन मुश्किलों का मुकाबला करेंगे मिलकर। तो फिर धक्के मार के सबा को इस घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा करने से अगर मसला और बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगे अम्मी? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरी तो हर बात को तुम लोग रद्द कर देते हो। हमारी पहली और आखिरी उम्मीद अब शम्स ही है। सब कुछ उसी के हाथ में है। अम्मा मन्ना तो मुझे वैसे भी, तो फिर क्यों ना मैं अपने शौहर के घर पे जाकर ही मर जाऊं? अम्मा ऐसा करें कि मुझे मेरे शौहर के घर वापस भेज दें। नहीं, मुझे ऐसे ना करो, ऐसी बात ना करो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं हूँ। मेरा बच्चा जिंदा भी होगा या नहीं, न जाने किस हाल में होगा। पता नहीं मैं उसे ढूंढ भी सकूंगी या नहीं। अगर हमीदा ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी? कौन है? वो जी बाजी मैं हूँ। एक मिनट रुको, मैं खाना लेके आती हूँ। ये लो। जी बाजी, साहब जी कह रहे थे कि आपको किसी कैंटीन का काम भी दिलवा दे। अच्छा, उनसे कहना कि बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। मगर बाजी, उस दिन साहब जी को आप पर बहुत गुस्सा आया था जिस दिन आपने खाना नहीं भिजवाया। हाँ, वो उस दिन मुझसे खाना जल गया था, लेकिन अपने साहब से कहना कि अब कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जी दादी। घना बेटा, मैं और शहला जरा दरगाह जा रहे हैं। तुम ऐसा करना कि नजमा के साथ मिलके रात का खाना बनवा लेना। जी अम्मी। और हाँ, सबा से दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते पर उसका साया भी पड़े। अच्छा अम्मी, आप बेफिक्र होकर जाएं। अच्छा, चलती।
मेरी बच्ची, उठ जा मेरी बच्ची, क्यों बेहोश हो गई तू? उठ जा शैला, आंखें खोल शैला। या अल्लाह क्या हो गया ये बच्ची को? शैला बच्ची आंखें खोल बेटा, देख सारा, अरे क्या हो गया तुझे? अरे क्या हो गया तुझे मेरी बच्ची? या अल्लाह शैला, शैला होश में आओ बेटा, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पानी लाओ। होश में आ गई। मेरी शैला, शुक्र है होश में आ गई, शुक्र है बहुत शुक्र, बहुत नहीं अम्मा, तुम्हारी बेटी पे रूह का असर है।